हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पॉलिटी सीरीज। हम कर रहे थे क्लास 7 की एनसीईआरटी। क्लास 7 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर 9 वी हैव कंप्लीटेड। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 इज अंडर द यूनिट 2 दैट इज स्टेट गवर्नमेंट और हेडिंग है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ, कि सरकार का हेल्थ की मेंटेनेंस में क्या रोल होता है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज हेल्थ, जो आज हम पढ़ेंगे। पहले हम जानेंगे कि हेल्थ क्या है, व्हाट इज हेल्थ। फिर हम जानेंगे हेल्थ का स्टेटस क्या है हमारे देश में एट प्रेजेंट, स्टेटस ऑफ हेल्थ इन आवर कंट्री, ठीक है, इन आवर कंट्री, ठीक है, वो क्या है। फिर थोड़ा सा करंट ओरिएंटेड, क्योंकि हमें इंटीग्रेट करके चलना है अपनी तैयारी को, है ना, सिर्फ एनसीईआरटी को ही नहीं पढ़ना है, उसको करंट के साथ भी रिलेट करना है। तो थोड़ी सी स्कीम्स भी देखेंगे हम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द हेल्थ स्टेटस, है ना। साथ में हम जानेंगे व्हाट इज पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज। पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज क्या होती हैं, क्या डिफरेंस होता है उनमें, क्या होती है, ठीक है। और लास्ट में हम देखेंगे व्हाट कैन बी डन, कि जो भी आज सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है। सो दीज आर ऑल टॉपिक जो आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं व्हाट इज हेल्थ, ठीक है। सो हेल्थ का क्या मतलब है। हेल्थ इज, जैसा जनरली आपने पढ़ा होगा, जनरली आप बोलते भी हैं कि हेल्थ दैट इज द स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल वेलबींग, है ना। इट इज द स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब है कि आप मानसिक तौर पर और आप शारीरिक तौर पर पूरी तरीके से स्वस्थ है। दैट इज व्हाट द हेल्थ इज, ठीक है। तो अब हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, हेल्थ एक अच्छा हेल्थ हर एक इंसान के पास हो, उसके लिए क्या जरूरी है। सबसे पहले आप देखिए, अगर घर के आसपास सफाई है, जिस शहर में आप रहते हैं, जिस गांव में आप रहते हैं, वहां आसपास सफाई है, तो उसकी वजह से बीमारियां कम पैदा होंगी, है ना। कम्युनिकेबल डिजीज जो गंदगी की वजह से होती है वो कम होंगी और इनडायरेक्ट वे में एक बेटर हेल्थ जो कंडीशन है वो होगी। साथ ही अगर पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट आपके पास है, आप जिस वातावरण में रहते हैं उसमें कम से कम पोल्यूशन है, तो वो भी आपकी अच्छी हेल्थ की तरफ कंट्रीब्यूट करेगा, है ना। दूसरी तरफ अगर आपको अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है अपनी हेल्थ के हिसाब से, हेल्थ नहीं, अपनी एज के हिसाब से, अपने जेंडर के हिसाब से, अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट आपको मिल रही है, तो दैट इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रीब्यूटर टू अ गुड हेल्थ, है ना। साफ स्वच्छ पानी पीने के लिए मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारी जो डिजीज है ना वो गंदा पानी पीने से निकलती है। टाइफाइड हो गया, कॉलरा हो गया, डायरिया, है ना, ये सब होता है गंदा पानी पीने से। सो अगर अच्छा पानी, साफ स्वच्छ जल आपको मिल रहा है, तो वो भी आपकी अच्छे हेल्थ की तरफ कॉन्ट्रीब्यूट है। सो ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है ना, ये सब जो चीजें हैं, जैसे आपको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है, क्लीनिनेस है, आसपास सफाई है जहां आप रहते हैं, है ना, वहां से सीवेज का जो है प्रॉपर मैनेजमेंट हो रही है, वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर है, साथ ही न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल रहा है, वैक्सीन मिल रही है ना, और इसके साथ ही न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल रहा है, वैक्सीन प्रॉपर मिल रही है, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है। सो ये सब जो है आपके अच्छे हेल्थ को बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सब प्रोवाइड करने की जिम्मेवारी या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बोले तो किसकी है, ये सरकार की है, गवर्नमेंट की है ना। गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि देखिए, डेमोक्रेसी में जब हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी किस टाइप की गवर्नमेंट होती है, जहां पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली डिसीजन नहीं ले सकते खुद के लिए, तो इसीलिए वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जो उनके बिहाफ पे उनकी बेटरमेंट के लिए डिसीजन लें।
सो ऐसे कंट्रीज में आपकी हर नीड को फुलफिल करने की जिम्मेवारी जो होती है दैट इज ऑफ गवर्नमेंट, है ना। सो अच्छा स्वच्छ पानी प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। आसपास साफ सफाई, घर की साफ सफाई तो आप रखेंगे, लेकिन अपना जो कूड़ा है, जो सीवेज है, जो वेस्ट मटेरियल है जो जनरेट हो रहा है फैक्ट्रीज से, पब्लिक ऑफिस से, बिल्डिंग से, उनकी मैनेजमेंट दैट इज अप टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो इन टर्न किसके साथ रिलेटेड है, गवर्नमेंट। न्यूट्रिशन, हर एक को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, जो फाइनेंशियली उतने अफोर्ड नहीं कर सकते, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उन्हें न्यूट्रिशन मिले, वो किसकी जिम्मेवारी है, दैट इज अबाउट गवर्नमेंट। पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, है ना, वातावरण में पोल्यूशन कम हो, हम तो एज अ सिटीजन अपना रोल प्ले करेंगे, बट जो लॉज बनाने हैं, जैसे व्हीकल से रिलेटेड लॉज बनाते हैं, जब दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ जाता है तो दिल्ली गवर्नमेंट ने रूल निकाला था ऑड एंड इवन का, वो गवर्नमेंट ने निकाला। अब कोई सिटीजन बोलेगा तो उसकी बात तो कोई नहीं सुनेगा, वो चीज सिर्फ अपने तक सीमित रख सकता है कि मैं कार पूलिंग करूं, मैं कोशिश करूं कि कम से कम अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करूं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करूं, बट वो ज्यादा लोगों को तो नहीं बोल सकता। पर अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो वो कर सकती है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज को बढ़ा सकती है, इजी कन्वीनियंस दे सकती है, रूल्स बना सकती है ना। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का आप ले लीजिए, ट्रैफिक रूल्स का आप ले लीजिए, गवर्नमेंट बनाती है। सो हेल्थ के रिलेटेड ये जो सब प्रिकर्सर है एक अच्छी हेल्थ के, वो सब प्रोवाइड करने की जिम्मेवारी होती है गवर्नमेंट की, और वो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है, ठीक है। सो दैट इज अबाउट हेल्थ और द रोल ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड गुड हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है। यहाँ पे इसी चैप्टर में एक स्टोरी के थ्रू ये भी बताया गया था कि किस तरह से जो फैसिलिटीज हैं वो, क्योंकि डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटस है उसकी वजह से फैसिलिटीज भी डिफरेंट है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप चले जाते हैं तो वहाँ पे फैसिलिटी कितनी बेटर है, पूरा आपको एक होटल की तरह जो है इन्वायरमेंट मिलता है, कोई भी लॉन्ग क्यू नहीं है, अच्छे से ट्रीटमेंट है, बट कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। वहीं पर पब्लिक हॉस्पिटल में अगर आप चले जाएं तो क्यू बहुत लंबी होगी, लोग बहुत ज़्यादा होंगे, टाइम बहुत लगेगा आपकी अपॉइंटमेंट में, आपकी रिपोर्ट्स आने पे, बट पैसे जो हैं दैट इज़ वेरी लो। आपको या तो फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा, यहाँ बहुत ही कम पैसे पे वो जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड होगा। सो पब्लिक फैसिलिटी, जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करने की जो जिम्मेवारी है वो गवर्नमेंट की ही आती है, ठीक है। तो जो सेकेंड टॉपिक हमें यहाँ पे करना था दैट इज अबाउट, फर्स्ट हमने जाना व्हाट इज हेल्थ, देन वी हैव टू लर्न व्हाट इज द स्टेटस ऑफ हेल्थ इन आवर कंट्री, है ना, कि हमारे देश में हेल्थ का जो स्टेटस है वो क्या है। तो देखिए हेल्थ का स्टेटस जो है हमारे देश में अराउंड, हमारा देश जो है वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर और प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन में से आता है, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन में से आता है हमारा देश, ठीक है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, एंड इट इज अ थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वर्ल्ड इन मेडिसिन, है ना, ऑफ मेडिसिन का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारा देश। और एक्सपोर्टर की बात करें तो ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है मेडिसिन का ही। बहुत ज्यादा मेडिकल टूरिस्ट जो है हमारे देश में आते हैं। मेडिकल टूरिस्ट मतलब वो लोग जो यहाँ पर ट्रीटमेंट कराते हैं, सिर्फ इसी वजह से आते हैं। एक तो होता है जो दूसरे देश से आते हैं हमारे देश में घूमने के लिए, क्लाइमेट की वजह से, बाकी हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की वजह से, बट दूसरे देश के लोग जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ ट्रीटमेंट कराने आते हैं, उस जो प्रोग्राम को कहा जाता है मेडिकल टूरिज्म। सो मेडिकल टूरिस्ट भी हमारे देश में बहुत आते हैं, क्योंकि हमारे देश में हेल्थ फैसिलिटीज आर वेरी गुड, जो कि वर्ल्ड में कुछ देशों से तो बहुत बेहतर है, ठीक है। वहीं हमारे देश में बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस भी पाए जाते हैं। सो दीज ऑल आर पॉजिटिव, है ना, ये सब तो हैं पॉजिटिव, आप एक तरह से के पॉइंट्स ऑफ हेल्थ स्टेटस इन अवर इंडिया, इन अवर कंट्री। अब कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं। नेगेटिव चीजें जैसे अगर आप देखें कि आज भी हमारे देश में बहुत परसेंटेज ऑफ पीपल जो है वो इस वजह से मरते हैं, क्योंकि प्रिवेंटेबल डिजीज की वजह से मरते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल पाती। और टीबी जैसी डिजीज जिसको हमने सोचा था कि इसको हम इरेडिकेट 2025 तक कर लेंगे, बट स्टिल देयर आर वेरी लीस्ट चांसेस कि हम 2025 तक उसे अचीव कर पाएं।
टीबी इज स्टिल वेरी, क्योंकि बहुत लार्ज परसेंटेज जो है हमारे देश में वो टीबी से मर रही है, ठीक है। अभी भी बहुत सारे लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है। टीबी की बात करें तो इसमें एक स्कीम थी जो गवर्नमेंट ने लाई थी, दैट इज निक्षय, जिसमें हर टीबी के पेशेंट को 500 रुपीज पर मंथ प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो अपनी डाइट का, क्योंकि टीबी की जो मेडिसिन होती है ना, उसमें के साथ साथ आपको एक हेल्दी डाइट भी बहुत ज़रूरी होती है। एक हेल्दी डाइट खाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर जो लोग नहीं अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं ले पाते बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, तो उन्हें इस स्कीम के अंडर प्रोवाइड किया जाता है 500 रुपीज पर मंथ फॉर द न्यूट्रिशन, जस्ट फॉर न्यूट्रिशन, ठीक है। सो दैट इज अबाउट द स्टेटस ऑफ हेल्थ इन आवर कंट्री, ठीक है। और मेन पॉइंट की बात करें, WHO की जो रिकमेंडेशन है कि हर व्हाट शुड बी द डॉक्टर पेशेंट रेशियो, दैट इज 1:1000, कि हर 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, ठीक है। हमारे देश में ये पहले तक तो 1:1800 था, बहुत ज़्यादा, लेकिन रिसेंटली 2024 में फरवरी में पार्लियामेंट में ये बताया गया कि नाउ इट इज़ अराउंड 1:834। तो जो WHO की जो रिकमेंडेशन है, जो उसकी प्रिस्क्राइब रेशियो है, उससे हम अचीव कर चुके हैं। सो दैट इज अ पॉजिटिव पॉइंट टुवर्ड्स दैट। साथ ही जाने की इस चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे हमने कहा कि गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो क्लीन वाटर हो गया, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हो गया, वो सब कुछ प्रोवाइड करना। तो इसी के लिए गवर्नमेंट स्टार्ट करती है बहुत सी स्कीम्स, ठीक है, कि हेल्थ स्टेटस सबको प्रॉपर मिल सके। तो इस स्कीम में सबसे इंपॉर्टेंट आपकी आ जाएगी आयुष्मान भारत, है ना। आयुष्मान भारत आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, न्यूज़ में बहुत देखा भी होगा, आयुष्मान भारत, ठीक है। तो इस स्कीम को लाया गया था ताकि हर हमारे देश के हर नागरिक को एक अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और क्वालिटी हेल्थ केयर मिले। वो भी उनको एक दिया जाता है 5 लाख तक का इंश्योरेंस पर फैमिली, पर पर्सन नहीं है, पर फैमिली है, ठीक है। हर फैमिली को 5 लाख रुपीस तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है कि जो ट्रीटमेंट 5 लाख तक का है उसका खर्चा जो है वो गवर्नमेंट लेगी। और इसमें 3 तरीके के ट्रीटमेंट इन्वॉल्व हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी होता है कि आप डॉक्टर के पास गए, आपने उन्हें दिखाया, चेकअप करवाया एंड मेडिसिन ली और घर आ गए, दैट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी में आ जाती है इन्वेस्टिगेशन, टेस्ट कराते हैं। आपको कोई फीवर है, कोई प्रॉब्लम हुई, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा, कुछ टेस्ट करने के लिए कहा, तो उन टेस्ट का जो खर्चा है दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। टर्शरी में आ जाता है सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है, कुछ रिकवरी के जो प्रोसीजर्स किए जाते हैं सर्जिकल, वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो ये 3 तरीके के ट्रीटमेंट जो है आयुष्मान भारत के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक। इसके अंदर वेलनेस सेंटर्स भी खोले गए हैं, ठीक है, जिसमें जो लोग उस पे प्राइस पे मेडिसिन्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जिसमें अफोर्डेबल प्राइसेस पे ऑल सॉर्ट ऑफ मेडिसिन्स आर प्रोवाइडेड टू द पीपल, ठीक है। अब जैसा हम बात कर रहे थे कि पब्लिक हॉस्पिटल्स में अगर आप जाते हैं, अगर आप लोगों में से किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा, तो वहाँ पे बहुत लंबी लाइन में लगे रहना पड़ता है, अपॉइंटमेंट बहुत लेट हो जाता है। इसी चीज़ को थोड़ा सा चेंज करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है आभा पोर्टल स्टार्ट किया है, दैट इज आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, इसका जो मेन मकसद था वो था हमारे देश के जितने भी लोग हैं उनकी जो, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनको इंटीग्रेट कर दिया जाए, है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, पब्लिक है, उनको इंटीग्रेट किया जाए। साथ ही आभा पोर्टल के थ्रू ना हेल्थ रिकॉर्ड को डिजिटलाइज कर दिया जाए। जल्दी क्या होता है, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे आपकी हिस्ट्री पूछता है कि पहले क्या हुआ था, कौन सी मेडिसिन खाई। तो जल्दी कभी कभी ऐसा होता है कि रिपोर्ट्स खराब हो गई, गुम हो गई और आपको याद नहीं रहा, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो अब आपको लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं, आप इसे डाउनलोड करेंगे ऐप को, वहाँ जाके QR कोड से स्कैन करेंगे, अपना नंबर जनरेट करेंगे एंड यू कैन गेट डायरेक्टली गो टू द डॉक्टर फॉर द चेकअप। और इस नंबर से जो यूनिक नंबर जनरेट होगा उसके थ्रू आपका जो कंप्लीट हिस्ट्री है हेल्थ की वो मेंटेन रहेगी।
और वो कोई और उसे आप एक तरह से कहें एक्सेस नहीं कर पाएगा आपके बिना। आपको अभी तक जितनी भी डिजीज रही हैं, जितनी भी आपने ट्रीटमेंट्स अवेल किए हैं, उस सब का डेटा जो है वो एंटर हो जाएगा, वो सेफ रहेगा एंड नोबडी कैन एक्सेस इट विदाउट योर परमिशन। ठीक है, सो ये एक तरीका है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है स्कीम फॉर द डिजिटलाइजेशन ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड्स। सो इसी के साथ एक और स्कीम है दैट इज जो आपने लोगों ने सुनी ही होंगी, दैट इज NRHM। उसका भी मेन मकसद यही था, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, कि हर इंसान को स्पेसिफिकली इट वाज फॉर द रूरल एरियाज, जो कि स्टार्ट की गई थी आई थिंक 2005 में, और इसके साथ ही नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन को स्टार्ट किया गया और दोनों को मर्ज करके नेशनल हेल्थ मिशन बना दिया गया 2013 में, जिसका मेन मकसद था फैसिलिटीज़ को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाया जाए, फैसिलिटीज़ प्रॉपर प्रोवाइड की जाए, क्वालिटी, अफोर्डेबल एंड एसेसिबल हेल्थ सिस्टम, हेल्थ फैसिलिटीज़ हर एक पर्सन को मिले। ठीक, तो दैट इज अबाउट द स्कीम्स। तो अभी तक हमने देख लिया कि हेल्थ क्या है, गवर्नमेंट, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ हेल्थ इन आवर कंट्री। साथ ही हमने देखा कुछ स्कीम्स के बारे में जो अब तक गवर्नमेंट ने लॉन्च की है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द हेल्थ। अब हम जानेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, दैट इज अबाउट डिफरेंस बिटवीन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज एंड द प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी। ठीक है, जस्ट अ सेक। ओके, यहाँ पे जिस तरह से इस स्टोरी की मैं आपको बात बता रही थी, पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में, इसमें से एक पर्सन जो है वो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी में गया है और एक प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज में गया है। ठीक है, अब पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी क्या होती हैं, वो सब हॉस्पिटल्स, वो सारी हेल्थ फैसिलिटीज जो कि ओन होती हैं गवर्नमेंट से। ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट की ओनरशिप है, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट कराती है, गवर्नमेंट ही डॉक्टर्स को वहाँ भेजती है, और वहाँ पर आपका जो, आपको या तो फ्री इलाज मिलेगा या बहुत ही कम पैसे पे आपका इलाज होगा। वहीं उसके कॉन्ट्रेरी में प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज क्या होगी, जो कि प्राइवेट डॉक्टर्स ओन करते हैं। ठीक है, वहां पर चार्जेस जो हैं जनरली दे आर वेरी हाई। ठीक, सो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज को 3 पार्ट्स में करते हैं। पहला आता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो कि विलेज लेवल पे होते हैं। ठीक है, तो जनरली इन्वेस्टिगेशंस और इनिशियल ट्रीटमेंट जो है PHCs में प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आते हैं, दैट इज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के हेल्थ सिस्टम को मेंटेन करके या उसकी जो मेंटेनेंस है वो करते हैं। ठीक है, बीच में एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भी आता है, पहले आएगा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड देन देयर इज डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर। ठीक है, सो प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज एट द लेवल ऑफ द विलेज एंड उससे ज्यादा हो जाएगा, दैट इज एट द लेवल ऑफ द होल district there is district hospitals. So these public health facilities are owned by the government and run by the government. ठीक है, फिर आ गया प्राइमरी, जो प्राइमरी जो है प्राइमरी सॉरी दैट इज प्राइवेट, वो जनरली आपको सिटीज में ही देखने को मिलेंगी। प्राइवेट हेल्थ सेटअप्स जो होते हैं दैट इज जनरली इन द बिग सिटीज और इन द हार्ट ऑफ द सिटीज में ही मिलते हैं। इसलिए क्या होता है कि बहुत अच्छी फैसिलिटीज लेने के लिए लोगों को अक्सर बहुत दूर तक जाना पड़ता है, बहुत माइल्स चलना पड़ता था। तभी गवर्नमेंट ने एक और स्कीम जिसकी मैं आपको बात करूं, दैट इज प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, है ना, जिसके अंडर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि ऑलमोस्ट एवरी सिटी में एम्स जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और एम जैसा मेडिकल इंस्टीट्यूशन खड़ा किया जाए। दैट वाज द एम अंडर दिस स्कीम। ठीक है, ताकि लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट लेने के लिए, क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटी लेने के लिए दूर तक ना जाना पड़े, माइल्स को ट्रैवल ना करना पड़े। ठीक है, अब अगर आप बात करें कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और ये सब बनाने का गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत है, तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 21 जो है, आर्टिकल 21 ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या कहता है, राइट टू लिव और लाइफ, राइट टू लाइफ, और राइट टू लाइफ के अंडर ही आता है राइट टू लिव अ हेल्दी लाइफ। तो इसके अंडर स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सिटीजन्स को अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, क्योंकि सिटीजन्स का ये हक है कि वो हेल्दी लाइफ को जिए। ठीक है, फाइन, क्लियर है यहां तक। सो नेक्स्ट हमारा इसमें है कि व्हाट कैन बी डन, हेल्थ फैसिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है। सो अभी तक हम ये सब कुछ कर चुके हैं कि हेल्थ केयर इक्वालिटी प्रॉपर सबको मिले, उसके लिए स्कीम्स चलाई गई हैं, वेरियस
स्कीम्स गवर्नमेंट ने चलाई हैं। साथ ही है अब व्हाट कैन बी डन टू अचीव अ व्हाट कैन बी डन। सो इसमें दो अप्रोचेस की एग्जांपल दी गई है आपकी बुक में। एक तो है केरला की और एक है कोस्टा रिका की, ठीक है। वन इज अबाउट केरला, जो कि अब केरलम होने वाला है, और दूसरा है कोस्टा रिका। केरला ने क्या किया अपनी हेल्थ फैसिलिटीज को, क्योंकि इतनी सब स्कीम्स लाने के बाद भी हम देखते हैं कि आज भी बहुत से लोग, जो मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट स्टेटस की बात करें, अभी भी कोविड होके गया है। कोविड की वजह से हमने कितनी जानों को, ऑल्दो हम उसको स्टेबलाइज करने में हो गए कामयाब, लेकिन स्टिल बहुत लोगों ने अपनी जान ली। और उस वक्त हमने देखा कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसमें बहुत सी वीकनेस है। कभी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, कभी बेड्स की कमी हो गई, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो गई, डॉक्टर्स की कमी हो गई, बहुत सी प्रॉब्लम्स को हमें देखना पड़ा, ठीक है। फिर भी हम उसको ओवरकम करने में हम सक्सेसफुल हो गए, लेकिन स्टिल अगर फ्यूचर में कोई ऐसी सिचुएशन आ गई तो हम उसे कैसे डील करेंगे। बहुत सी प्रॉब्लम्स है हमारे हेल्थ सेक्टर में जिसको अभी हमें ठीक करना ज़रूरी है। उसमें से एक अप्रोच जो केरला गवर्नमेंट की है, जो कि एग्जाम्पल दिया गया है इसमें, वो ये है कि केरला गवर्नमेंट ने अपना अराउंड 40% ऑफ बजट जो है वो अलॉट कर दिया पंचायत को, विलेज पंचायत को, ठीक है। विलेज पंचायत, जैसे मैंने आपको बताया, दे वर्क एट द लेवल ऑफ विलेजेस, है ना। और क्योंकि वो लोकल लेवल गवर्नमेंट है तो दे बेटर नो किस तरह की फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, गांव में किन फैसिलिटीज़ की कमी है, कैसा स्ट्रक्चर चाहिए। तो कमी किस चीज़ की है? फंड्स की, क्योंकि फंड्स नहीं होने की वजह से वो वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसी फैसिलिटीज़ नहीं दे पाते हैं। तो केरला गवर्नमेंट ने क्या किया, 40% ऑफ अपना जो बजट है वो एलोकेट कर दिया टू द विलेज पंचायत, जिससे वो कामयाब हुए अच्छा वाटर सप्लाई देने में, विलेज को, अपने लोगों को अच्छी क्लीनलीनेस देने में, सीवेज मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट करने में, अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देने में, अच्छे प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाने में, क्योंकि उनके पास फंड्स हुए तो ये सब चीज़ें वो अच्छे से उनको प्रोवाइड कर पाए, और ऑन अ लेटर ऑन जो उनका हेल्थ स्टेटस है वो इम्प्रूव हो गया। दूसरा जो यहाँ पे एग्जाम्पल है वो है कोस्टा रिका का। ये दोनों ही आप मेंशन कर सकते हैं। देखिए ये जो चैप्टर्स हैं ना एनसीईआरटीज़ के, इसमें जो केस स्टडीज़ है ना वो इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। आपका GS2 में, GS1 में सोसाइटी के रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है, GS2 में हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंशन है, वहाँ पे आप वहाँ मेंशन कर सकते हैं। पॉलिटी का तो जैसे मैं बता रही हूँ, साथ ही आप एथिक्स में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जितने भी ये ऑप्शन है ना, GS4 के जो पेपर्स हैं वो इंटीग्रेटेड होते हैं। आप एक नॉलेज बाकी चैप्टर्स में भी यूज, बाकी टॉपिक्स में भी यूज कर सकते हैं। तो कोस्टा रिका में क्या था कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने देश के लिए कोई आर्मी नहीं लेंगे। कोस्टा रिका क्या है, ये एक कंट्री है सेंट्रल अमेरिका की। तो इन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी कोई आर्मी नहीं रखेंगे, जिससे क्या फायदा हुआ कि जितना भी एक्सपेंडिचर आर्मी को मेंटेन करने के लिए होता है वही पैसा उन्होंने यूज किया अपने देश के लोगों की हेल्थ को इंप्रूव करने में, हेल्थ फैसिलिटीज उनको देने में, ठीक है। तो वो सारा पैसा उन्होंने पॉजिटिव वे में यूज किया, जिससे क्या हुआ कि वहां पर डॉक्टर्स की जो पॉपुलेशन है, जो हेल्थ फैसिलिटीज है, वो बहुत टॉप नॉच हो गई, हाई लेवल की हो गई, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ, जिसमें हमने जाना हेल्थ क्या है, फिर हमने देखा कि क्या क्या रोल है जो गवर्नमेंट है, हाउ दे कैन प्रोवाइड अ बेटर हेल्थ फैसिलिटीज। फिर हमने कुछ स्कीम्स पढ़ी फ्रॉम द करंट पॉइंट ऑफ व्यू। देन वी अंडरस्टूड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सिस्टम। साथ ही हमने जाना स्टेटस ऑफ हेल्थ इन आवर कंट्री, और लास्ट में हमने पढ़ी ये दो केस स्टडी। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 2 है, यस, सो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर 2 है ऑफ क्लास 7 NCERT इज कंप्लीटेड। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हम इस तरह से करें कि यू नीड ऑल वो आपको PPTs के हिसाब से पढ़ना है, या इस तरह से आप बुक की तरह से भी पढ़ सकते हैं, बिकॉज NCERTs हैं, आपको इसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स ही जो है हाईलाइट करने हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, आप उस हिसाब से करें। पहले मैं जब आपको समझाती हूँ आप उसे समझें, देन यू गो थ्रू द एंटायर चैप्टर, और उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हें हाईलाइट कर दें। या तो आप उनके नोट्स बना सकते हैं, या आप बुक पे ही उन्हें हाईलाइट कर सकते हैं। तो जब आप रिवाइज करें, आप सिर्फ उन चीज़ों को ही रिवाइज करें, ठीक है। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड।
टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू।